हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक। आई होप ऑल आर सेफ एट होम। आज मैं आपको सोशल साइंस बायो में चैप्टर सेकंड न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट एनिमल्स पढ़ाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसको आंसर ओरली कंप्लीट कर लेते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग। होलोजोनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? मैंने पिछले वीडियोस में ये सब आपको बताए थे, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा इसी से। होलोजोनिक न्यूट्रिएंट्स वो होता है जब एनिमल्स फूड सॉलिड फॉर्म में अपने पेट के अंदर ले जाते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिजम्स जब कोई फूड सॉलिड फॉर्म में ले जाता है पेट के अंदर, तो उसे होलोजोनिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इंजेशन वो होता है जब हम लोग या कोई भी ऑर्गेनिजम्स हाथ के जरिए मुंह में खाना ले जाता है, तो उसे इंजेशन कहते हैं। डाइजेशन होता है जब जो फूड होता है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और जब वो टूट टूट के सिंपल फॉर्म में हो जाता है तो उसे डाइजेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन वो होता है जब वो फूड्स न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एसिमिलेशन होता है जब वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी पार्ट्स में थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन मूव कर लेते हैं। ओके। और इंजेशन मतलब होता है जब वेस्ट मटेरियल हमारे पेट से बाहर निकल जाता है। अब सेकंड है, नेम द ऑर्गन्स ऑफ इंजेशन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। अब जो इंजेशन है फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स में वो पढ़ लेते हैं। अमीबा में क्या होता है? पैसोपीडिया। इंजेशन मतलब जिसके जरिए हम खाना अपने मुंह के अंदर ले जाते हैं, जैसे कि लाइक एनिमल्स, एनिमल्स किससे ले जाते हैं? अपने मुंह से डायरेक्ट खाते हैं। और जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने हैंड से खाते हैं। वैसे ही तो अमीबा, मॉस्किटो, बटरफ्लाई कैसे खाते हैं तो वो पढ़ेंगे। अमीबा पैसोपीडिया से, मॉस्किटोज फीडिंग ट्यूब से, बटरफ्लाई फीडिंग ट्यूब, फ्रॉग टंग से। ओके, मैंने ये पहले से कंप्लीट कर रखा है तो आपको बता दे रही हूँ। What are पैसोपीडिया? Fingers of the amoeba is called पैसोपीडिया. This help in movement and capturing food. जो फिंगर्स होती हैं अमीबा के, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैसोपीडिया। ये क्या हेल्प करती हैं? मूवमेंट में उनके और फूड को कैप्चर्ड करने में। और ये क्या है? एलिमेंट्री कैनल क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। ये पहले ये पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे अभी न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमंस। वी ह्यूमंस बींग्स ईट फूड एवरी डे। जो हम लोग इंसान हैं वो हम लोग रोज़ खाना खाते हैं। What happened to this food? Where does it goes? ये फूड के साथ क्या होता है और कहाँ जाता है? You have already learned that humans are omnivorous. आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है कि जो humans होते हैं वो omnivorous होते हैं, because humans eat both plants and flesh. दोनों खाते हैं humans, तो उसे क्या कहेंगे? Omnivorous. Our body is therefore एबल टू डाइजेस्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल फूड। जो हमारी बॉडी है वो क्या करती हैं? वो एबेबल होती हैं, मतलब वो अवेलेबल होती हैं दोनों फूड को डाइजेस्ट करने में अपने अंदर। ओके, प्लांट और एनिमल दोनों फूड को। वी टेक इन फूड थ्रू आवर माउथ। हम अपने फूड को कहाँ से अंदर ले जाते हैं? पेट में, माउथ के जरिए। ओके, फ्रॉम माउथ इट पासेज थ्रू अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी। जो हमारा माउथ है उससे पास होते हुए बहुत सारे ऑर्गन्स में हमारा फूड न्यूट्रिएंट्स जाता है। ऑल दिस ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म अ फूड कैनल। और ये जो सारे ऑर्गन्स हैं एक साथ एक फूड कैनल को फॉर्म करते हैं, कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और जो हम लोग उसे एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये क्या है? ये एक फूड पाइप है। ओके, ओसोफेगस। अब पढ़ लेते हैं। द एलिमेंट्री कैनल इज अ लॉन्ग एंड क्वाइल्ड ट्यूब। जो एलिमेंट्री कैनल होता है क्या? एक बहुत बड़ा और एक क्वाइल्ड ट्यूब होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 7 ऑर्गन्स। और वो क्या? 7 ऑर्गन्स को अपने अंदर कंसिस्ट करता है। माउथ एंड माउथ कैविटी, बुकल कैविटी मीन्स जो हमारा माउथ है और जो माउथ की कैविटीज़ है उसको कंटेन करता है। ऑसियोफेगस और फूड पाइप की, जो ऑसियोफेगस और फूड पाइप को कंटेन करता है। स्टोमच को कंटेन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को कंटेन करता है। लार्ज इंटेस्टाइन को कंटेन करता है। रेक्टुम को, एनस को। रेक्टुम एनस ये होता है, इसमें बनाते गया है। ये रेक्टुम है, ये एनस है, ये अपेंडिक्स है। ओके, ये वाला ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये पेंसियर्स है, स्टोमच है बीच वाला, ये पर्पल कलर का स्टोमच है, ये लीवर है ब्राउन कलर का, और ये जो छोटा सा ग्रीन कलर का दिख रहा है ये गाल है, गाल ब्लेंडर है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। और एलिमेंट्री क्या होता है वो पढ़ लेते हैं पहले। एलिमेंट्री कैनल, द कैनल थ्रू फूड पासेस स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ।
एलिमेंट्री कलर कैनल उसे कहते हैं जो फूड पास होता है, जैसे हमने फूड खाया और वो क्या हुआ, स्टार्टेज पास, जो हमारा पास होते जाता है, हमारे पेट तक जाता है, तो उसे एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड फूड कैनल और डाइजेस्टिव ट्रैक, और उसे हम लोग फूड कैनल और डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं। ओके, A few glands are also associated with the alimentary canal. जो थोड़े बहुत glands होते हैं क्या, associated मतलब जुड़े होते हैं alimentary canal से। These are the salivary glands, और उसे हम लोग salivary glands कहते हैं, the liver and the pancreas. Okay, these glands secrete digestive juices which convert complex food system into similar form ones. वो क्या कहते हैं, एक जो हमारे खाने को पचा दे, वो जूस वो सिक्रिएट करता है, बनाता है, और उससे क्या होता है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं उसको सिंपल फॉर्म में कर देता है। ओके, वो जिसके हेल्प से होता है ये सब, डाइजेस्टिव जूसेस के हेल्प से। ओके, जो जैसे कि हम लोग कहते हैं हिंदी में लार। ओके, लार की वजह से। द एलिमेंट्री कैनल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट दी डाइजेस्टिव सिस्टम। जो एलिमेंट्री कैनल होता है, ओके, एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, वो एक साथ क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, डाइजेस्टिव हमारे पूरे सिस्टम को कंस्टिट्यूट करते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, और जो हमारा फूड है वो माउथ, जो हमारी बॉडी में कैसे जाता है, माउथ के जरिए। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। और ये क्या हुआ, जो प्रोसेस हम लोग फूड को अपनी बॉडी में ले जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंजेशन। ओके, डू यू नो पढ़ लेते हैं। वी ईट अबाउट 500 kg ऑफ फूड पर ईयर। एक साल में हम लोग 500 किलो फूड खा जाते हैं। ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सलीवा क्या आता है ये पढ़ लेते हैं। इट इज़ वाटरी सब्सटेंसेस सिक्रिएटेड बाय सलीवरी ग्लैंड्स इन द माउथ। ये बहुत वाटरी सब्सटेंस होता है जो क्या हुआ, हमारे सलीवरी ग्लैंड से माउथ में सिक्रिएट होता है, बनता है। इट कंटेन्स 99% वाटर। ये क्या 99% वाटर कंटेन करता है। इट्स ऑल्सो कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करता है, मीन्स जो हमारे फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके वो एंजाइम्स कंटेन करता है। 1.7 लीटर ऑफ सलीवा इज प्रोड्यूस ईच डे। और हमारे शरीर में कितने सलीवा एक दिन में प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं, 1.7 लीटर्स। ओके, जैसे कि लार को ही सलीवा बोलते हैं। माउथ पढ़ लेते हैं। द माउथ कंटेन्स द टंग, टीथ एंड द सलीवरी ग्लैंड्स। हमारा माउथ क्या कंटेन करता है, टंग को कंटेन करता है, टंग है उसके अंदर, टीथ है और सैलिवरी ग्लैंड्स। ओके, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट डाइजेशन बिंग्स इन द माउथ इटसेल्फ। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है जानते हुए कि जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज जब हम लोग खाना अंदर खाते हैं तो उसे कूचते हैं, तो वो भी एक डाइजेशन का ही प्रोसेस है। द टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग बिगर फूड पार्टिकल्स इंटू स्मॉल पीसेस बाय द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग एंड मेस्टिकेशन। दिस इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस। जब हमारा बिगर फूड मतलब जब बड़ा हम लोग टुकड़ा अपने मुंह के अंदर ले जाते हैं, उसे स्मॉलर पीसेस में कूचते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहते हैं, इसे च्यूइंग कहते हैं और मेस्टिकेशन कहते हैं। और ये क्या होता है, एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग सलीवा विद द फूड। जो हमारा टंग है वो क्या हेल्प करता है सलीवा को फूड में मिक्स करती है। ओके, क्योंकि सलीवा की हेल्प से हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। सलीवा इज द वाटरी सब्सटेंसेस दैट इज प्रेजेंट इन माउथ। और सलीवा क्या होता है, एक बहुत वाटरी सब्सटेंसेस होता है जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। इट इज सिक्रिएटेड बाय द 3 पेयर्स ऑफ सलीवरी ग्लैंड्स। क्या सिक्रिएट करता है, 3 पेयर्स ऑफ द सलीवरी ग्लैंड से सिक्रिएट होता है। फिगर 2.5 में बनाया गया है। ओके, ये 2.5 फिगर है, देखो एक यहाँ पे है, यहाँ पे ये 3 पेयर्स हो गए और इससे ये सिक्रिएट होता है। ओके, सलीवरी ग्लैंड से, ये सब सलीवरी ग्लैंड से, और इससे ये सिक्रिएट होता है। कितनी गर्मी है आज। द जूसीज प्रेजेंट इन सलीवा हेल्प टू इन केमिकल डाइजेशन ऑफ द स्ट्रेच इन सुगर्स। जो जूसीज प्रेजेंट होती हैं सलीवा में, क्या केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल डाइजेशन होता है जो हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में स्ट्रेच इनटू सुगर्स में। काट दोगे। आफ्टर इन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस and mixed with saliva, it is swallowed down the digestive system and enters the food pipe or esophagus. जब हमारा फूड क्या होता है, जब ब्रोक डाउन होता है, टूट जाता है और सिमिलर पीसेस में
कन्वर्ट हो जाता है और सलीवा से मिक्स हो जाता है। बिकॉज विदाउट, अगर हमारे अंदर सलीवा ना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, सैलो नहीं कर पाएंगे फूड को। ओके, जब वो गीला हो जाता है तब हम सैलोड कर पाते हैं। तो क्या, जब वो मिक्स हो जाता है तो हम सैलोड करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, और क्या वो फूड पाइप के अंदर एंटर हो जाता है। और एसोफेगस और फूड पाइप एक ही होता है। बिफोर वी गो फर्दर लेट अस लर्न मोर द टीथ एंड द टंग। जब हम लोग आगे बढ़े उससे पहले हम टीथ और टंग के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ लेते हैं। ओके, टीथ क्या है वो पढ़ लेते हैं। टीथ आर लोकेटेड इन अवर जॉज। टीथ कहाँ है, हमारे जॉज में है, लोअर एंड अपर जॉ। ओके, इन द माउथ कैविटी, लोअर और अपर जो है, जो माउथ कैविटी में है वो लोअर और अपर जॉ में। ओके, देयर आर फिक्स्ड टू द गम्स। जो गम्स है उसमें हमारा टीथ क्या है, फिक्स्ड है। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स। तो टीथ हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, इंसियर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। फिगर 2.6 में बताया गया है। ये देखो, ये क्या है, ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है। ओके, तो ये क्या है, ये है सेंट्रल इंसिनर्स, ये कैनिन है। ओके, और यहाँ पे भी बताया गया है, ये है इंसियर्स, ये प्रीमोलर्स है जो पतला सा होता है, ये कैनाइन होते हैं, ये मोलर होते हैं। ओके, टेबल 2.1 और नेक्स्ट पेज गिव्स द टाइप ऑफ नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमंस। ओके, वो बताएगा। तो पहले हम लोग थोड़ा इधर पढ़ लेते हैं, क्या दिया पढ़ा है, ये सैलिवरी ग्लैंड के बारे में दिया पढ़ा है, ये पढ़ लेते हैं। सैलिवरी ग्लैंड इन मैमल्स प्रोड्यूस सलीवा। जो सैलिवरी ग्लैंड है वो मैमल में क्या सलीवा प्रोड्यूस करता है। दे ऑल्सो सिक्रिएट एम्लेशिया। ये क्या सिक्रिएट करता है, एम्लाइसे एंड इन एंजाइम्स दैट ब्रेक्स डाउन स्ट्रेच इनटू ग्लूकोज। ये कौन से एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे स्ट्रेच को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देते हैं, मतलब स्ट्रेच होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, एनर्जी में। इन अदर ऑर्गेनिजम्स सच एज इंसेक्ट्स सैलिवरी ग्लैंड्स आर ऑफ्टन यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स लाइक सिल्क और वुल्स। और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, इंसेक्ट जो होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स में आर ऑफ्टन यूज, वो क्या यूज़ होता है प्रोड्यूस करने में, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, वो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सिल्क हुआ और ग्लूज हुए। Saliva is an alkaline digestive juice. It moistens our mouth and helps to protect our teeth. जो सलीवास होते हैं, it moistens our mouth, हमारे माउथ को क्या करते हैं, moistens करते हैं, helps to protect our teeth from decay, और हमारे teeth को सड़ने से बचाते हैं। decay मतलब सड़ना। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। टाइप एंड नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमंस। टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीनियर्स, टीथ लोकेटेड इन फ्रंट, जो सामने दिखते हैं उसे इंसीनियर्स कहते हैं। कैनाइस, साफ टीथ और आइदर साइड ऑफ इंसीनियर्स, जो साफ टीथ होते हैं, मतलब बहुत शार्प होते हैं, वो आइदर मतलब हमारे जो इंसीनियर्स टीथ होते हैं उसके बगल ही में होते हैं। प्रीमोलर्स और आइदर साइड ऑफ कैनाइंस, और कैनाइंस के पास में क्या होता है, प्रीमोलर्स, और जो मोलर्स होते हैं वो प्रीमोलर्स के पास में होते हैं। अब पढ़ लेते हैं। लोअर जॉ में इंसीनियर्स 4 होते हैं, लोअर जॉ में 4 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ टीथ 8 होते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका, कटिंग एंड बाइटिंग फूड, ये फूड को क्या करता है, काटता है और बाइट करता है। कैनाइंस 2 होते हैं लोअर जॉ में, 4 होते हैं टोटल। पैंसरिंग एंड टीयरिंग फूड, पैंसरिंग मतलब एकदम पतले में काट देता है, उसको एकदम टीयर कर देता है। प्रीमोलर्स 4 होते हैं, टोटल 8 होते हैं। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड, फूड को एकदम च्यू करते हैं और ग्राइंड में एकदम मिक्स कर देते हैं। प्रीमोलर्स 6, 12 होते हैं, ये भी उनका भी सेम फंक्शन है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। अब पढ़ लेते हैं। थस देयर आर 16 टीथ इन ईच जॉ, वैसे भी 16 टीथ होते हैं एक जॉ में। ओके, विच आर टोटल ऑफ 32 टीथ इन दी माउथ कैविटी, हमारे माउथ कैविटी में कितने होते हैं, 32 टीथ, जब कोई आदमी एकदम एल्डर हो जाता है तब। ओके, हाउएवर इन यंग पीपल देयर आर अ टोटल ऑफ 8 मोलर्स इन ऑल, और वैसे भी जो यंग पीपल में कितने होते हैं, 8 मोलर्स होते हैं। द सेकेंड सेट आर 4 मोलर्स होते हैं, डेवलप्ड एट द एज ऑफ 18 और मोर। और 4 मोलर्स कब डेवलप हो जाते हैं, तब लोग 18 और उससे ज़्यादा हो जाते हैं। देयर आर कॉल दी विजडम टीथ, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं। ओके, अब एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। टू स्टडी द टाइप ऑफ एंड नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमंस
Stand in front of mirror and count your teeth with the help of an index finger. Take care of wash your hands before starting this activity. अगर आप अपने टीथ को काउंट करने चाहते हैं तो मिरर के सामने खड़े हो जाएं और अपने दांत को गिन लें अपने हाथों से, पर ये हमेशा याद रखें कि जब दांतों को छुए तो अपने हाथ को पहले धो लें. यू विल बी एबल टू फील द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. नोट डाउन देयर नंबर्स. आप अपने पाएंगे कि आप बहुत डिफरेंट टाइप से हमारे टीथ होते हैं, कोई सेम नहीं होता ज़्यादातर. ऑल्सो एग्जाम द टीथ ऑफ योर फ्रेंड्स. और अपने फ्रेंड्स की भी नोट करें टीथ. नोट डाउन द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन योर फ्रेंड्स माउथ. और अपने जो जितने नंबर ऑफ टीथ अपने तुमने देखे हैं वो नोट डाउन करो और अपने फ्रेंड के. नाउ ईट एन एप्पल. और एक एप्पल खाओ. ट्राई टू फाउंड आउट विच टीथ आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, प्रेसिंग एंड टीयरिंग एंड च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द एप्पल. और ये खोजने की कोशिश करो कि कौन सा टीथ क्या बाइटिंग कर रहा है, कौन सा टीथ पेस्टिंग कर रहा है, कौन सा च्यूइंग कर रहा है. ओके, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल बिलो. और अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो नीचे लिखो. जैसे कि बाइटिंग और कटिंग टीथ क्या, लोअर जॉ में 4, अपर जॉ में 4, टोटल 8. पेंसिंग में 2 2, टोटल 4. च्यूइंग में 4 4, टोटल 8. ओके, आप लोग खुद ऑब्जर्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा. टेम्पररी और मिल्क टीथ पढ़ लेते हैं. टेम्पररी क्या होता है टीथ और मिल्क टीथ क्या, परमानेंट टीथ और टेम्पररी टीथ क्या होता है. एट बर्थ अ ह्यूमन इनफैक्ट हैज़ नो टीथ. जब इंसान जन्म लेता है तो उसके पास क्या होता है, एक भी टीथ नहीं होता. द फर्स्ट टीथ अपीयर आफ्टर 6 months और शो एंड फॉल ऑफ बिटवीन 6 to 8 years ऑफ एज. जो बच्चे का पहला जो टीथ होता है वो क्या 6 months में हो जाता है. और कब टूट के गिर जाता है, 6 और 8 साल का होता है तो वो टूट के गिर जाते हैं. दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ. उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं. एंड दे आर टेम्पररी. और वो क्या होते हैं, टेम्पररी होते हैं. दे आर 20 मिल्क टीथ. और कितने मिल्क टीथ होते हैं, दे आर 20 मिल्क टीथ होते हैं. मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ एट अराउंड द एज ऑफ 6. और जो मिल्क टीथ हैं वो परमानेंट टीथ में कब रिप्लेस होते आते हैं, 6 साल का जब बच्चा होता है तब. परमानेंट टीथ आर 32 इन नंबर. जो परमानेंट टीथ होते हैं वो कितने 32 नंबर में होते हैं. ये मिल्क टीथ पढ़ लेते हैं. द फर्स्ट सेट ऑफ 20 टेम्पररी टीथ इन अ बेबी आर कॉल्ड मिल्क टीथ. जब बेबी जन्म लेता है, जन्म नहीं बिकॉज जब वो 6 और 8 साल का हो जाता है या 6 महीने का होता है तब इसके 20 टेम्पररी टीथ हो जाते हैं. ओके, तो जो टूट डिके हैं और आगे सब है वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे. तो हमारी वीडियोस को देखते रहें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी ज़रूर करें ताकि खुद पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं. तो चलो अभी के लिए अलविदा. ओके, बाय, टेक केयर. फिर मिलेंगे अगली वीडियो में. कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा. थैंक यू.